क्वेश्चन नंबर 94 करेंगे। XYZ Limited issued a prospectus inviting applications for 2000 shares of ₹10 each at a premium of ₹4 per share। तो देखिए XYZ Limited ने 2000 शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 4 रुपये प्रीमियम है। और ये पैसे किस तरीके से लिए गए हैं? ऑन एप्लीकेशन ₹6 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। एप्लीकेशन पे 6 रुपये जिसमें ₹1 प्रीमियम है तो ₹5 कैपिटल मनी होगा। ऑन अलॉटमेंट ₹2 जिसमें ₹1 प्रीमियम शामिल है तो ये हो गया 1 + 1। ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 ₹1 प्रीमियम का 2 + 1 हो गया। एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम तो ये भी हो गया 2 + 1। तो इस तरीके से कंपनी ने पैसे मांगे हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहाँ देखिए कंपनी के पास 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, लेकिन कंपनी 2000 शेयर्स ही इशू कर सकती है क्योंकि मैक्सिमम उतने ही शेयर्स इशू किए जा सकते हैं जितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, लेकिन कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं किया है। कंपनी ने 2400 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रपोर्शनेटली 2000 शेयर्स इशू कर दी और जो बाकी एप्लीकेंट्स बच गए हैं, देखिए 3000 शेयर्स के लिए टोटल एप्लीकेशन है, 2400 को प्रो राटा अलॉटमेंट हो गया है 2000 शेयर्स का। अब जो 600 शेयर्स की एप्लीकेशन है उन्हें किया जाएगा रिजेक्ट। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो 2400 शेयर्स को प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है 2000 शेयर्स का, इनका जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर यूज किया जाएगा। आगे लिखा है एक्स टू हुम 40 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो देखिए एक शेयर होल्डर है एक्स और इसके पास 40 शेयर्स हैं। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और जब इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। मतलब इसके शेयर्स को कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया है। देखिए आगे क्वेश्चन में दिया है वाई हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो एक और शेयर होल्डर है वाई जिसने कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसमें ये बताया गया है हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। इसमें ये नहीं बताया है कि उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि वाई कितने शेयर्स का होल्डर है। तो देखिए वाई ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है? 72 शेयर्स के लिए। अब देखिए वाई को अलॉट कितने किए हैं ये निकाल लेते हैं। अलॉटेड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। तो यहाँ पर एक ही कैटेगरी है जिसको कि शेयर्स अलॉट हुए हैं। ये जो पहली कैटेगरी है 2400 शेयर्स की, इनको प्रोपोर्शनेटली 2000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी हो गया 2000, टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी हो गया 2400, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय वाई है 72। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि वाई को 60 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो वाई 60 शेयर्स का होल्डर है। यहाँ हम लिख देते हैं कि वाई के कितने शेयर्स हैं? 60। इसके शेयर्स को क्यों फॉरफिट किया गया है? क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। तो आप देखिए कंपनी ने इसके शेयर्स को सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किया है। इसके बाद लिखा है ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड क्रेडिटेड एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। तो ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, आप देखिए एक्स के 40 शेयर फॉरफिट हुए हैं और वाई के 60 शेयर्स। इसमें से 80 शेयर्स री इशू हुए हैं ₹9 पर शेयर के इशू प्राइस पर फुल्ली पेड अप, द होल ऑफ द वाइस शेयर बीइंग इंक्लूडेड। और ये जो 80 शेयर री इशू हुए हैं इसमें वाई के सारे शेयर इंक्लूड हैं। इसका मतलब 80 शेयर जो री इशू हुए हैं उसमें 60 शेयर्स वाई वाले हैं और बाकी 20 शेयर्स एक्स के होंगे। प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पहली कैटेगरी ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। एप्लीकेशन मनी पर शेयर 6 रुपये है, तो 2400 शेयर्स पे इन्होंने एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा 14,400, 2400 × 6। और कंपनी ने इन्हें दिए कितने शेयर्स हैं? 2000।
तो 2000 शेयर्स का 6 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी बनेगा 12,000। तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने 14,400 सेंड किया है, लेकिन ड्यू कितना हुआ है 12,000 रुपये, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा शेयर्स मांगे हैं और कम शेयर मिले हैं। तो इनका 2,400 रुपये एक्सेस हो गया है और ये 2,400 रुपये अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और आप देख लीजिए ये जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि 2,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी बैठेगा 2 रुपये के हिसाब से 4,000 और एक्सेस केवल 2,400 है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो गया है। ये एक 600 शेयर्स के एप्लीकेंट हैं, इन्होंने 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 3,600 रुपये भेजा होगा, लेकिन कंपनी ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, इनको शेयर्स नहीं दिए हैं, तो इनका एप्लीकेशन मनी कुछ भी ड्यू नहीं बनता है, पूरा का पूरा 3,600 इनका कंपनी के पास एक्सेस माना जाएगा और वो कर दिया जाएगा रिफंड, क्योंकि जब इनको शेयर्स ही नहीं दिए हैं तो इनका एक्सेस मनी भी कंपनी रखेगी नहीं, वापस कर देगी। तो इस तरीके से टोटल 3,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, 2,000 शेयर्स अलॉट हुए, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 18,000 और ड्यू हुआ है 12,000। और जो 6,000 रुपये एक्सेस है उसमें से 2,400 रुपये अलॉटमेंट पे गया है और 3,600 रुपये रिफंड हुआ है। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। इधर हमें कैश बुक बनाने के लिए कहा गया है, तो हम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश बुक का हमें केवल बैंक कॉलम बनाना है। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 18,000। देखिए हमें इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है इसका मतलब कंपनी को पैसा मिला है, तो इसकी एंट्री सीधे कैश बुक के बैंक कॉलम में हो जाएगी। डीआर साइड में टू शेयर एप्लीकेशन 18,000। अब इस एप्लीकेशन मनी को हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो देखिए कैसे ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए यहाँ पर कंपनी ने जो एप्लीकेशन का पैसा लिया है 6 रुपये, इसमें 1 रुपया प्रीमियम है और 5 रुपये कैपिटल मनी है। तो टोटल कंपनी ने इशू कितने शेयर्स किए हैं 2,000, तो केवल 2,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल और एसपीआर में जाएगा। तो देखिए कितना ड्यू किया है 12,000। इस 12,000 में से 2,000 इंटू 5 10,000 रुपये तो कैपिटल मनी है और 2,000 इंटू 1 2,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। और जो एक्सेस बचा है 18,000 में से 12,000 तो ट्रांसफर हो गया, 6,000 जो एक्सेस बचा है उसमें से 2,400 कहाँ गया है अलॉटमेंट पर, तो उधर लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट 2,400 और 3,600 रिफंड किया है। देखिए कंपनी रिफंड करेगी तो कंपनी का बैंक बैलेंस कम होगा, इसीलिए उसको यहाँ पर जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड ना करके बैंक कॉलम के सीआर में लिखा जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन के नाम से 3,600 रुपये। तो देखिए टोटल 14,400 रुपये से यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर हुआ है और 3,600 से यहाँ डीआर हुआ है। तो ये हमारा एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए अलॉटमेंट कितना ड्यू किया जाएगा 2,000 शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4,000 रुपये हो गया अलॉटमेंट मनी, और इस 2 रुपये में 1 रुपया कैपिटल मनी है और 1 रुपया प्रीमियम मनी, तो 2,000 इंटू 1 2,000 रुपये तो कैपिटल मनी हो गया और 2,000 रुपये प्रीमियम। तो इस तरीके से अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, और रिसीव करते समय देखिए एक शेयर होल्डर है एक्स जिसके पास 40 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। और यहाँ देखिए एक ही कैटेगरी है जिसको कि शेयर्स अलॉट किए हैं, 2,400 शेयर्स के एप्लीकेंट को 2,000, तो एक्स भी उसी कैटेगरी का होगा, तो एक्स ने भी ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा और कम शेयर मिले होंगे, इसी प्रपोर्शन में उसे भी शेयर अलॉट हुए होंगे, तो एक्स का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर जरूर गया होगा। अब ये पॉइंट उस अमाउंट को डिनोट कर रहा है जो कि एप्लीकेशन से एक्सेस होकर अलॉटमेंट पर गया है, क्योंकि इसने एप्लीकेशन तो दे दिया है
लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पे गया है और कितना एरियर है। देखिए एक्स को अलॉटेड कितने हैं, ये तो क्वेश्चन में बताया ही गया है कि एक्स 40 शेयर्स का होल्डर है। अब हम निकालेंगे कि एक्स ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा। यहाँ पर एक ही कैटेगरी है जिसको कि शेयर्स अलॉट हुए हैं। 2400 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली 2000 शेयर्स दिए गए हैं, तो इसी प्रोपोर्शन में एक्स को भी शेयर अलॉट किए गए होंगे। तो अप्लाइड निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। तो देखिए एक्स पहली कैटेगरी का है, इसका टोटल अप्लाइड कितना है 2400। टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी 2000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू एक्स। यहाँ से हम निकालेंगे कि एक्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो एक्स ने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो अब एक्स ने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसने एप्लीकेशन मनी 48 शेयर्स का भेजा होगा, लेकिन कंपनी ने इसे शेयर्स कितने दिए हैं 40। तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे गया होगा। तो अब हम देखते हैं कितना इसका एक्सेस अलॉटमेंट पे गया है। एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, देखिए इसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पर शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है 6 रुपये। तो इसने इतने रुपये भेजे और कंपनी ने इसे शेयर्स कितने दिए 40 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना बनेगा 40 इंटू 6। तो देखिए इसने 288 रुपीज़ सेंड किए, कंपनी ने इसे 40 शेयर्स दिए, तो 40 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 6 रुपये के हिसाब से बनता है 240 रुपये। तो यहाँ इसके 48 रुपीज़ एक्सेस हो गए हैं, जो कि कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं अलॉटमेंट पर। अब हम देख लेते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना एरियर है। एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, देखिए कंपनी इससे अलॉटमेंट कितने रुपए मांगने वाली है 2 रुपये पर शेयर। 40 शेयर्स पे इससे अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा 2 रुपये, मतलब 1 + 1। जो अलॉटमेंट मनी है 2 रुपये, उसमें 1 रुपया कैपिटल मनी है और 1 रुपया प्रीमियम मनी है। तो टोटल इससे कितना मांगा जाएगा 80 रुपये, जिसमें से इसका 48 रुपीज़ तो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका एरियर कितना आएगा केवल 32 रुपीज़। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ लीजिए, इससे जो कंपनी ने 80 रुपये मांगे हैं अलॉटमेंट पर, उस 80 रुपये में 2 चीज़ें शामिल हैं। 40 इंटू 1 कैपिटल मनी के 40 रुपये, 40 इंटू 1 प्रीमियम के 40 रुपये। तो एक चीज़ यहाँ देखिए कि जो एक्सेस है वो है 48 रुपीज़। इसका मतलब पूरा एक्सेस कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट नहीं हुआ है। कैपिटल के टुवार्ड्स कितना एक्सेस एडजस्ट हो सकता है 40 रुपये। अब कैपिटल कंप्लीट हो गया। अब जो 8 रुपये फिर भी बच गए हैं वो टुवार्ड्स द प्रीमियम एडजस्ट किए जाएंगे। तो प्रीमियम का नॉट रिसीव्ड पार्ट, कि कितना प्रीमियम नहीं मिला है अलॉटमेंट का, वो है 32 रुपीज़। क्योंकि जो 40 रुपये प्रीमियम है उसमें से 8 रुपये तो एक्सेस से आ चुके हैं। ये कैलकुलेशन हमें कब काम आएगी, जब हम इसके शेयर्स को फॉरफीट करेंगे। तो अब हम आगे पहले अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेते हैं। तो देखिए एक और चीज़, अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना होगा। आप देखिए हमने अलॉटमेंट का ड्यू कितना किया है 4000 रुपये टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है, जिसमें से आप देखिए 2400 रुपये तो ऑलरेडी एक्सेस से आ चुका है। तो 4000 में से 2400 तो एक्सेस का आ चुका है, तो ये तो मिलने वाला नहीं है, पहले ही आ चुका है। तो मिलना कितना बाकी है 1600। और इसमें से एक एरियर है, किसका एरियर है एक्स का। एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, लेकिन अलॉटमेंट पर इसका कितना एरियर है केवल 32 रुपये। तो इस तरीके से कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है ये देखते हैं 1568 रुपीज़, 1568 रुपये अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है। और देखिए जो रिसीव हुआ है वो सीधे कैश बुक के डीआर में आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से 1568। और ये जो एरियर है इसको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। 32 रुपये को एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। तो 32 रुपये की कॉल्स इन अरियर्स हमने रिकॉर्ड कर ली। देखिए इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे
फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DER टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 2000 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल का अमाउंट आएगा 6000 रुपये। देखिए ये जो 3 रुपये है इसमें 2 रुपये कैपिटल मनी है, तो 2000 इंटू 2 4000 रुपये तो शेयर कैपिटल में जाएगा और 2000 इंटू 1 2000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। अब हम फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कितना होगा। देखिए फर्स्ट कॉल का 6000 रुपये ड्यू किया गया है। अब इसमें से कोई एप्लीकेशन से एक्सेस तो आया नहीं है फर्स्ट कॉल पर, तो पूरा 6000 ही रिसीव होना है। लेकिन 2 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, एक है X और दूसरा है Y। और देखिए X का भी अलॉटमेंट पे एक्सेस गया था, फर्स्ट कॉल पे तो कुछ नहीं गया। फर्स्ट कॉल पर तो किसी का भी एक्सेस नहीं गया है, तो X और Y इन दोनों का जो फर्स्ट कॉल पे एरियर है वो कंप्लीट एरियर है। फर्स्ट कॉल कितना है 3 रुपये, तो 40 और 60 100 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये कॉल्स इन एरियर्स हो गया। बाकी 5700 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो जो 5700 रुपये रिसीव हो गया है उसे हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी है, हम तो उसे सीधे कैश बुक के डेबिट में लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल 5700 रुपये। और जो कॉल से एरियर्स है 300 रुपये 100 शेयर्स का एरियर है उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री होगी कॉल से एरियर्स अकाउंट DER टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखिए 300 रुपये हमारा कॉल्स इन एरियर्स से। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का काम हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड कॉल करने से पहले कंपनी ने X के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। तो अब हम पहले X के शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉल ड्यू और रिसीव करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DER किया जाता है। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DER होता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंपनी फॉरफीट करते समय तक जितना पैसा कैपिटल का कॉल कर चुकी है, मांग चुकी है। तो आप देख रहे हैं इसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट किया है और फर्स्ट कॉल तक कंपनी कैपिटल का कितना मांग चुकी है, 5 और 1 6 और 2 8 रुपये। 8 रुपये के हिसाब से 40 शेयर्स पे 320 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DER होगा। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तभी DER होता है अगर वो फॉरफीट किए गए शेयर्स पे ना मिला हो। आप देखिए ये जो X है इसने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया है, तो एप्लीकेशन मनी में जो प्रीमियम शामिल है वो तो ये पे कर चुका है। लेकिन जो प्रीमियम मनी अलॉटमेंट में शामिल है और जो प्रीमियम मनी फर्स्ट कॉल में शामिल है वो इसने पे नहीं किया है। अब हम देखेंगे कि कितने से SPR DER होगा अनपेड प्रीमियम। अनपेड प्रीमियम कितना है बाय X। तो देखिए X ने ये वाला प्रीमियम दे दिया है। इसके अलावा आप एक चीज़ देखिए, जो प्रीमियम का 1 रुपया अलॉटमेंट मनी में शामिल है उसमें भी इसके 8 रुपये आ चुके हैं। आपको मैंने इधर कैलकुलेशन बताई थी कि X के एक्सेस कितने थे 48 रुपीज़ और वो एक्सेस अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुए हैं। अलॉटमेंट में 40 रुपये कैपिटल मनी था और 40 रुपये प्रीमियम मनी। एक्सेस 48 रुपये था जो कि 40 रुपये कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट हो गया और 8 रुपये प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है। तो अलॉटमेंट में जो प्रीमियम है 40 रुपये है, उसमें से 8 रुपये आ चुका है, केवल 32 रुपये का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो देखिए 32 रुपये तो ये वाले प्रीमियम के DER होंगे क्योंकि ये नहीं मिले हैं। और जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पर तो इसका कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, तो 40 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का जो प्रीमियम है 1 रुपया, ये पूरा का पूरा अनपेड है। तो इस तरीके से टोटल 72 रुपीज़ इसका प्रीमियम का अनपेड है, केवल यही DER किया जाएगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा पैसा जाता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो देखिए X ने क्या क्या दे दिया, एक तो इसने एप्लीकेशन तो पूरा ही दे दिया है और अलॉटमेंट पर भी इसके 48 रुपीज़ आ चुके हैं एक्सेस हो गए। तो अब हम देखते हैं इसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा।
एक तो इसने एप्लीकेशन मनी पूरा दे दिया है 5 + 1, लेकिन आपको पता है प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिट नहीं होगा। तो एप्लीकेशन के जो इसने 6 रुपये दिए हैं उसमें से ये 5 रुपये फॉरफिट किए जाएंगे। तो 40 × 5, 200 रुपये तो इसके ये वाले फॉरफिट हो जाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये 48 रुपये इसका अलॉटमेंट पर भी आ चुका है, जो कि एक्सेस होके आया था। इस 48 रुपीज़ में से 40 रुपये कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हुए थे अलॉटमेंट में जो शामिल है, और 8 रुपये प्रीमियम के टुवार्ड्स। देखिए जो अमाउंट प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है वो कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। जो कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है केवल वो ही फॉरफिट किया जाएगा। तो 40 रुपये ये वाले भी फॉरफिट हो जाएंगे। तो आप देखिए 200 और 40, तो टोटल इसका कितना अमाउंट फॉरफिट किया जाएगा, 240 रुपये। इसके बाद आता है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो आप देखिए एक्स ने क्या क्या नहीं दिया है, एक अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है और दूसरा इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। अलॉटमेंट पर आप देखिए इसका कितना एरियर था, केवल 32 रुपये, क्योंकि अलॉटमेंट का देखिए 40 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 80 रुपये हुआ, उसमें से 48 तो आ चुका था। तो अलॉटमेंट पे इसका एरियर केवल 32 रुपये का है। तो अरियर्स निकाल लें। एक तो अलॉटमेंट के 32 रुपये इसने नहीं दिए, दूसरा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना है, 3 रुपये, 40 × 3, 120 रुपये। तो ये तो पूरे फर्स्ट कॉल के कंप्लीट एरियर है। तो 120 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए और 32 रुपये अलॉटमेंट के। इस तरीके से टोटल 152 रुपीज़ इसका कॉल्स इन अरियर्स में CR किया जाएगा। इस तरीके से हमारी ये फॉरफिचर की एंट्री हो गई। देखिए एक्स के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू की है। तो पहले हम सेकंड कॉल ड्यू करके रिसीव कर लेते हैं। तो सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए सेकंड कॉल 2000 शेयर्स पे ड्यू नहीं की जाएगी, क्योंकि कंपनी 40 शेयर्स तो फॉरफिट कर चुकी है। तो इन 40 शेयर्स से सेकंड कॉल का पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो इन 2000 शेयर्स में से आप 40 शेयर्स को हटा दीजिए। तो अब जो 1960 शेयर्स रह गए हैं इन्हीं पर सेकंड कॉल ड्यू और रिसीव की जाएगी। तो देखिए 1960 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से टोटल सेकंड कॉल मनी आएगा 5880 रुपये, जिसमें से 2 रुपये कैपिटल मनी है। तो 1960 × 2 ये आ गया हमारा 3920 और 1960 × 1 1960 हो गया प्रीमियम। तो ये हमने ड्यू कर लिया। अब हम इसे रिसीव करेंगे। देखिए यहाँ पे एक शेयर होल्डर है Y, जिसके पास 60 शेयर्स हैं, केवल उसी ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो जो उसका एरियर है उसे हम कॉल से एरियर्स में DR करेंगे, और जो अमाउंट रिसीव हो गया है वो हम सीधे कैश बुक के DR में लिखेंगे। तो इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल। देखिए Y के पास 60 शेयर्स हैं, 3 रुपये के हिसाब से इसने सेकंड कॉल के कितने रुपये नहीं दिए हैं, 180 रुपये। तो आप देखिए 180 रुपये नहीं मिले। हमने सेकंड कॉल का ड्यू कितना किया है, 5880 रुपये, जिसमें से 180 का कॉल से एरियर्स है। इसका मतलब बाकी मिला कितना है, 5880 माइनस 180, 5700 रुपये ये सेकंड कॉल का रिसीव हो चुका है। इसे हम कैश बुक के DR में सीधे लिख देंगे 5700 रुपये। इसके बाद कंपनी ने Y के शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया है। तो अब हम Y के शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। सबसे पहले होगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR। देखिए Y के शेयर तो सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किए गए हैं, और आप देखिए यहाँ तक कंपनी कैपिटल के पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। तो 60 × 10 600 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी DR होगा। लेकिन देखिए Y ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, पूरा दिया है। इसका मतलब एप्लीकेशन का जो 1 रुपया प्रीमियम है वो ये दे चुका है, और अलॉटमेंट में जो प्रीमियम शामिल है 1 रुपया वो भी ये दे चुका है। बाकी जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में 1-1 रुपया प्रीमियम का शामिल है ये इसने पे नहीं किया है। तो जो प्रीमियम पे नहीं किया होता है केवल उसी को DR किया जाता है। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट आता है,
जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो वाई ने क्या क्या दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। देखिए एप्लीकेशन में 6 रुपये हैं, उसमें 1 रुपया प्रीमियम है, वो फॉरफिट नहीं होगा, और 1 रुपया जो प्रीमियम शामिल है अलॉटमेंट में जो कि ये दे चुका है वो भी फॉरफिट नहीं होगा। फॉरफिट केवल ये वाले 5 रुपये होंगे और ये जो 1 रुपया है। तो टोटली ये कितना पे कर चुका है ये देखिए, एप्लीकेशन में कितना फॉरफिट होगा ये देखते हैं हम। एक तो इसने एप्लीकेशन मनी जो दे दिया है उसमें से 5 रुपये फॉरफिट होंगे, 300 हो गए, और जो अलॉटमेंट में शामिल है 1 रुपया वो भी फॉरफिट होगा। तो इस तरीके से इसके 360 रुपये फॉरफिट किए जाएंगे। 2 कॉल्स इन अरियर। देखिए कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो देख लेते हैं कि वाई ने क्या क्या नहीं दिया। एक तो फर्स्ट कॉल और एक सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल के 3 रुपये, सेकंड कॉल के 3 रुपये। तो 60 शेयर्स पे आप देखिए फर्स्ट कॉल का 180 और सेकंड कॉल का 180, पूरा 360 रुपये इसने नहीं दिया है, वो हम कॉल्स इन अरियर्स में CR कर देंगे। ये इसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया है। इसके बाद कंपनी ने शेयर्स को किया है री इशू। तो री इशू की क्या इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेट क्रेडिटेड एज फुली पेड अप फॉर 9 रुपीज़ पर शेयर। तो इन्होंने 80 शेयर री इशू किए हैं, और आप देखिए री इशू का प्राइस क्या है, इन्होंने 9 रुपये पर शेयर री इशू किया है। तो 80 शेयर्स 9 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 720 रुपये के, ये इशू प्राइस है। और पेड अप वैल्यू क्या है, देखिए ये जो 80 शेयर इशू किए गए हैं ये फुली पेड अप इशू किए गए हैं, और शेयर की फुली पेड अप वैल्यू आप देखिए कितनी है, 10 रुपये। तो पेड अप वैल्यू हो गई 80 शेयर्स की 800 रुपये। तो इसका मतलब 800 की पेड अप वैल्यू के शेयर 720 में री इशू हुए हैं। 80 रुपये डिस्काउंट है री इशू का, डिस्काउंट ऑन री इशू। और आप देखिए जो डिस्काउंट ऑन री इशू होता है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। तो अब हम पहले ये 720 रुपये में शेयर को री इशू किया है, इसे तो हम सीधे कैश बुक के DR में लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल के नाम से 720 रुपये। और जो 80 रुपये डिस्काउंट है री इशू पर, उसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो ये जो 80 रुपये का नुकसान हुआ है ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, बीइंग डिस्काउंट ऑन री इशू। तो देखिए यहाँ तक का तो काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और एंट्री और रह गई है, जो फॉरफिटेड अमाउंट है जो कि जब्त किया गया है फॉरफिटेड शेयर्स पे, उसका जो बैलेंस है वो कैपिटलिज्म में जाता है, लेकिन केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटलिज्म में जाता है जो कि री इशू हो गए हैं। तो अब यहाँ पर तो केवल इन्होंने 80 शेयर्स को ही री इशू किया है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि री इशू किए गए 80 शेयर्स से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। तो हम देखते हैं, देखिए एक्स के फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 40 शेयर फॉरफिट, और इसका अमाउंट कितना फॉरफिटेड है वो हमने यहाँ पर जब इसके शेयर्स को फॉरफिट किया था देखिए 240 रुपये। अब बात करते हैं वाई की। वाई के फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 60, और इसका अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ है वो हमने अभी फॉरफिचर की एंट्री में लिखा था 360 रुपये। अब इसमें से ये जो 100 शेयर फॉरफिटेड हैं इसमें से केवल 80 शेयर इशू हुए हैं, जिसमें कि वाई के पूरे 60 शेयर्स शामिल हैं और बाकी जो 20 शेयर हैं वो एक्स के होंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉरफिटेड अमाउंट रिलेटेड टू 80 शेयर्स। देखिए ये जो 60 शेयर्स हैं ये तो पूरे रीइश्यू हो चुके हैं, तो इनका तो पूरा का पूरा फॉरफिटेड अमाउंट रीइश्यूड शेयर्स से रिलेटेड है। लेकिन ये जो एक्स के 40 शेयर्स फॉरफिटेड हैं
ये अभी पूरे रीइश्यू नहीं हुए हैं। इसमें से केवल 20 शेयर रीइश्यू हुए हैं। तो इन 40 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 240 रुपये। 40 शेयर्स का है तो प्रोपोर्शनेटली 20 शेयर्स का कितना होगा? तो 360 तो 60 शेयर्स का हो गया और 40 शेयर्स का कितना हो गया? 120। इस तरीके से फॉरफिटेड शेयर्स में से जो शेयर रीइश्यू हो चुके हैं उससे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 480 रुपये। इस 480 फॉरफिटेड अमाउंट में से आप देखिए इन 80 शेयर्स को जब रीइश्यू किया तो 80 रुपये का नुकसान हुआ था जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर हुआ है। तो वो 80 रुपये के नुकसान की भरपाई करने के बाद भी कंपनी को 400 रुपये बच रहा है जो कि कंपनी के लिए गेन है और ये सीधे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। इसे हम आखिरी में कर लेते हैं, टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 400 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। देखिए एक और कैलकुलेशन है, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। आपने देखिए ये जो 360 फॉरफिटेड अमाउंट है वो तो पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और ये जो 240 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है उसमें से भी 120 रुपये तो फॉरफिटेड में से रीइश्यूड शेयर से रिलेटेड था। देखिए इन 40 में से 20 शेयर अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं। तो जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं उनसे रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहता है। तो बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितना होगा? इस 240 में से 120 तो उन शेयर से रिलेटेड है जो रीइश्यू हो चुके हैं, बाकी 120 उन शेयर से रिलेटेड है जो रीइश्यू नहीं हुए हैं। यही फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है। देखिए इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट में हमें केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है, मतलब वो पोर्शन जहाँ पर कि शेयर कैपिटल को शो करना है। तो शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल। यहाँ पर हम सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल दिखाते हैं। इसके बाद एक हेड होता है, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें दो चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक कैपिटल रिजर्व और एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब हम पहले शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि शेयर कैपिटल में कितना दिखाया जाएगा। देखिए शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपको ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाना है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो उसे हम खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद हम दिखाते हैं इशूड कैपिटल। देखिए कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी? 2000। तो पूरा 2000 शेयर्स यहाँ आएगा। 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, 20,000 इसका टोटल कर देंगे। ये भी अमाउंट कहीं नहीं आता है। इसके बाद जो असली चीज़ है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसी की हमें कैलकुलेशन करनी है और उसी का टोटल शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है। तो देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो अब हम देखते हैं कि हमें कितने शेयर्स यहाँ पर दिखाने हैं। आप पहले यहाँ देख लीजिए, कंपनी ने 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। तो 2000 के शेयर्स पर कंपनी पूरा पैसा मांग भी चुकी है, लेकिन इन 2000 शेयर्स में से 40 और 60 ये शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। तो 2000 में से इन 100 शेयर्स को हटा दीजिए तो बाकी कितने शेयर्स बचे? 1900 शेयर्स। ये 1900 शेयर फुल्ली पेड हैं, इन पर कोई एरियर नहीं है। एरियर जिन पे थी कंपनी ने उन्हें फॉरफिट कर दिया तो वो तो हट गए। तो ये 1900 शेयर्स तो पूरे के पूरे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आने वाले हैं और जो फॉरफिट होगा उन्हें हटा दिया। लेकिन फॉरफिट किए गए शेयर्स में से कंपनी ने 80 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू कर दिया है और वो भी फुली पेड अप। तो उस कंडीशन में ये वाले 80 शेयर जो रीइश्यू हो गए हैं ये अब दोबारा से फुली पेड में दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से हमें 1980 शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाने हैं। तो यहाँ दिखा देंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 1980 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 19,800 रुपये। इसके बाद सब्सक्राइब बट, ये तो हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड एक भी शेयर नहीं है, क्योंकि 2000 में से 1980 यहाँ आ गए। बाकी जो 20 शेयर हैं वो तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए लेकिन अभी रीइश्यू नहीं किए हैं, तो वो तो कहीं दिखाई नहीं जाएंगे।
इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल में एक और चीज़ ऐड की जाती है, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो आप देखिए हमने अभी बैलेंस निकाला था फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस ये वो फॉरफिटेड अमाउंट है जो कि उन शेयर से रिलेटेड है जो कि अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं। तो ये जो एक्स के 40 शेयर फॉरफिट किए थे उसमें से 20 शेयर तो रीइश्यू हो गए, बाकी 20 रीइश्यू नहीं हुए थे, तो उस वजह से ये 120 रुपये अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये हम यहाँ दिखा देंगे। तो ये आ गया हमारा 19,920। ऐसे हम शेयर कैपिटल में शो कर देंगे 19,920। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीज़ें आती हैं, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व ये तो हम चाहें तो नोट्स बना के दिखा सकते हैं अलग से, एक रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा उसका एक अलग से नोट बना सकते हैं, या फिर यहीं दिखा देते हैं। कैपिटल रिजर्व में कितना है ये मैंने आपको एंट्री करके बताई थी। देखिए कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया था, 400 रुपये, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितने से सीआर और डीआर हुआ है उसे देख लीजिए। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ कहाँ सीआर और डीआर हुआ है उसे देखते जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से सीआर हुआ है, 2,000 रुपये से। इसके बाद यहाँ पर सीआर हुआ है 2,000 रुपये से। इसके बाद यहाँ पर सीआर हुआ है 2,000 रुपये से, और इसके बाद देखिए यहाँ पर डीआर हुआ है 72 रुपीज़ से, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट किए थे उन पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, तो ये माइनस कर देंगे 72। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड कॉल के टाइम सीआर हुआ है 1960, प्लस कर देंगे। और यहाँ देखिए ये जो शेयर फॉरफिट किए थे हमने वाई के, उस समय हमने इसे डीआर किया है 120, इसे माइनस कर देंगे। तो हमारा 7768 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है 7768। टोटल कितना हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट 8168। अब हम टोटलिंग कर लेते हैं 28,088। ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल है। और देखिए एक एसेट साइड की बात करें, एसेट साइड में करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, उसमें हमारा बैंक बैलेंस शो होगा। और आप देखिए बैंक बैलेंस कितना है, यहाँ से आप कैश बुक का टोटल कर सकते हैं। यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 28,088। ये हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे 28,088। तो इस तरीके से एसेट साइड का भी टोटल 28,088 हो।